हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इकाई 8 गणित में समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 3। समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 3। आज मैं इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने साथ शेयर करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप यदि पूरा समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर देखें। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो इसका कथन ये है, चित्र में सी डी और जी एच, चित्र में ये चित्र दिया हुआ है, इसमें ये सी डी और जी एच आप देख सकते हैं। सी डी और जी एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की माध्यिकाएँ हैं। त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका तो है ये सी डी और त्रिभुज एफ ई जी की माध्यिका है ये जी एच। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी जो है वो समरूप हैं। तो दिखाइए कि ये दिखाना है, हमें ये सिद्ध करना है। नंबर 1, त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज एफ एच जी। ए डी सी ये इधर वाली आदि त्रिभुज और एफ एच जी इधर वाले आदि त्रिभुज, इन्हें समरूप करना है। नंबर 2, सी डी बटे जी एच, सी डी ये माध्यिका बटे जी एच बराबर ए बी बटे एफ ई, ए बी ये भुजा और बटे एफ ई ये भुजा, ये सिद्ध करना है। तीसरा है त्रिभुज सी डी बी, सी डी बी ये इधर वाली आदि त्रिभुज समरूप त्रिभुज जी एच ई, ये इधर वाली जो आदि त्रिभुज है, इन दोनों को हमें समरूप करना है। तो ये 3 बातें हैं इसमें। तो मैंने लिखा है दत्त दिया हुआ चित्र अनुसार त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, दोनों त्रिभुज समरूप हैं तथा सी डी व जी एच त्रिभुजों की क्रम से माध्यिकाएँ हैं। सी डी और जी एच इनकी क्रम से माध्यिकाएँ हैं। ये हमारा दत्त जो चरण है वो पूरा हुआ। अगला है साध्य चरण। तो इसमें मैंने लिखा है नंबर 1, त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज एफ एच जी, ये यहाँ कथन में है। दूसरा भाग इसका सी डी बटे जी एच बराबर ए बी बटे एफ ई। तीसरा है त्रिभुज सी डी बी समरूप त्रिभुज जी एच ई। ये जो हैं 3 भाग हैं जो हमें सिद्ध करने हैं। अब मैं दे देता हूँ इसका प्रमाण, अंतिम चरण। तो इसमें पहले भाग के लिए है नंबर 1, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी ये दत्त है, इसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया। ए बी सी और एफ ई जी दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दिया हुआ है, समीकरण 1 लिख दिया। इसलिए मैंने आगे लिखा ए बी बटे एफ ई बराबर बी सी बटे ई जी बराबर ए सी बटे एफ जी। इसका मैंने प्रमाण दिया है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं के जो अनुपात हैं वो समान होंगे। इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिया। अब भुजाएं आप एक बार देखें चित्र में, ए बी बटे एफ ई, ए बी ये भुजा है और एफ ई ये भुजा आधार है। दूसरा बी सी बटे ई जी, तो बी सी ये भुजा इधर वाली और ई जी जो है ये भुजा इधर वाली। उसके बाद ए सी बटे एफ जी, ए सी ये भुजा है और एफ जी ये भुजा है। तो ये होगा समीकरण नंबर 2। आगे मैंने लिखा कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए यहाँ है और कोण एफ यहाँ है। फिर आगे लिखा कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी यहाँ है, कोण ई यहाँ है। कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी यहाँ है और कोण जी यहाँ है। ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण समान होंगे। और इसको लिखा समीकरण नंबर 3। आगे मैंने लिखा क्योंकि सी डी त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका है, सी डी त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका है, ये हमने यहाँ खींची हुई है सी डी, इसलिए डी ए बी का मध्य बिंदु है। इसलिए डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु आप देख सकते हैं, क्योंकि माध्यिका है तो ये डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो ये ए डी और डी बी दोनों बराबर होंगे, या यूँ कह सकते हैं कि ए बी जो है ए डी और डी बी दोनों की दुगनी होगी। तो मैंने आगे लिखा है इसलिए ए बी बराबर दुगनी है ए डी, यानी 2 ए डी, ए बी बराबर 2 ए डी। इसी प्रकार एफ ई बराबर 2 एफ एच होगा। इसी प्रकार मैंने लिखा है एफ ई बराबर 2 एफ एच होगा। ये दूसरी त्रिभुज में देखिए आप, ये एफ ई, क्योंकि ये यहाँ जी एच माध्यिका है तो एच इसका मध्य बिंदु होने से एफ एच और एच ई बराबर हो गई। तो ये जो एफ ई है ये इस एफ एच की दुगनी होगी। तो इसको मैंने ये यहाँ इसी प्रकार लिख दिया, एफ ई बराबर 2 एफ एच। इन परिणामों का प्रयोग, यानी ये जो परिणाम दोनों आए हैं इन दोनों का प्रयोग करके समीकरण नंबर 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। जो समीकरण 2 है ये यहाँ, उस समीकरण में हमें इन परिणामों को लिखना है। कहाँ? ए बी और एफ ई की जगह। तो यहाँ देख सकते हो समीकरण 2 में ए बी और एफ ई यहाँ है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी का मान 2 ए डी और एफ ई का मान 2 एफ एच यहाँ लिखेंगे। तो ये जो समीकरण 2 है ये इस प्रकार से बन जाएगा, यानी हो जाएगा ए बी की जगह 2 ए डी बटे एफ ई की जगह 2 एफ एच बराबर वो यूँ कहें बी सी बटे ई जी बराबर ए सी बटे एफ जी।
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AD बटे FH बराबर BC बटे EG बराबर AC बटे FG, और समीकरण नंबर 4 लिख दिया मैंने इसको। तो ये आप देख सकते हैं AD बटे FH चित्र में कहाँ है, AD बटे FH ये है, यानी आधा टुकड़ा, और BC बटे EG वही संगत भुजाएं, और AC बटे FG वही संगत भुजाएं। और क्योंकि कोण A बराबर कोण F ये समीकरण 3 में है, कोण A जो है वो चित्र में देखें, कोण A ये कोण ये F कोण के बराबर है, ये समीकरण 3 में यहाँ हमने लिखा है, समीकरण 3 यहाँ है, ये इसमें A बराबर कोण F है। अतः त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज FHG, ADC और FHG समरूप होंगे। क्यों? इसका प्रमाण दिया है S से S समरूपता कसौटी से। ये भाग 1 जो है वो पूरा होगा। एक बार देख लें इसमें ADC और FHG कौन सी है, ADC और FHG, तो ADC ये है और FHG ये है, क्योंकि ये कोण समान है, और इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात और इस AD का और FH का अनुपात आपस में समान है, तो दो भुजाओं के अनुपात समान है और उनमें शामिल कोण समान है, तो ये S से S समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगी। तो ये भाग 1 हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा भाग, दूसरे भाग में मैंने लिखा है क्योंकि त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज FHG प्रमाणित है, हमने अभी भी किया है इसमें, ये यहाँ ADC समरूप त्रिभुज FHG, इसलिए CD बटे GH बराबर AC बटे FG बराबर AD बटे FH, ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होंगी। इन दोनों त्रिभुजों की ये जो संगत भुजाएं उनका अनुपात मैंने यहाँ लिखे हैं, CD बटे GH, चित्र में देखते हैं, CD ये बटे GH ये, और दूसरा है अनुपात इसमें AC बटे FG, AC बटे FG ये, AC बटे FG, और तीसरा जो है वो है AD बटे FH, ये आप यहाँ देख सकते हैं AD बटे FH। तो इसका कारण दे दिया समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान लिख दिए। आगे में लिखा है AB बटे FE बराबर BC बटे EG बराबर AC बटे FG, समीकरण 2 में है, समीकरण 2 में दिया हुआ है AB बटे FE बराबर BC बटे EG बराबर AC बटे FG। इन दोनों समीकरणों को देखते हुए, किन दोनों को देखते हुए, इसको और इस समीकरण को देखते हुए हम यह लिख सकते हैं क्या, CD बटे GH बराबर AB बटे FE, क्योंकि इन दोनों में ये देख सकते हैं आप AC बटे FG दोनों में साझा है, इसका मतलब ये सारे अनुपात अपने आप में बराबर हुए, तो हमें जो जरूरत है वो लिख देंगे। इसलिए CD बटे GH, ये CD बटे GH इस समीकरण में है और AB बटे FE इस समीकरण में है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि हमें यही रिजल्ट यहाँ बनाना था तो वो हमने लिख दिया। तो ये दूसरा पार्ट भी पूरा हो गया। उसके बाद तीसरा पार्ट मैंने लिखा है क्योंकि AB बटे FE बराबर BC बटे EG बराबर AC बटे FG समीकरण 2 में है, या समीकरण 2 से क्यों कहीं लिख दिया हमने, और क्योंकि AB जो है वो 2 dB है और FE जो है वो 2 HE है। देखें आप AB बराबर 2 dB कैसे है, AB बराबर 2 dB, ये AB जो है इस dB का दुगना है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पहले भाग में क्या था कि AB बराबर 2 AD, तो AB जो है AD का भी दुगना है और DB का भी दुगना है। तो क्योंकि अभी बार हमें ये और ये त्रिभुज समरूप करनी है तो ये भुजा लेनी पड़ेगी, इसलिए AB जो है अभी बार हमने इस DB का दुगना लिखा है। और इसी तरह से इस त्रिभुज में ये जो FE है ये HE का दुगना है, क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ मैंने ये लिखा है क्योंकि AB बराबर 2 dB और FE बराबर 2 HE, और इसका कारण लिख दिया क्योंकि D और H भुजाओं BC व FE के मध्य बिंदु हैं, और इसको मैंने AB बराबर 2 dB को 5 समीकरण दे दिया और FE बराबर 2 HE को 6 समीकरण दे दिया, और कोण B बराबर E ये समीकरण 3 से ले लिया, इसको 7 समीकरण लिख दिया। B बराबर कोण E ये समीकरण 3 में दिया हुआ है, इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 7। आप देख सकते हैं चित्र में कोण B यहाँ है और कोण E जो है ये यहाँ, ये दोनों समान है। ये आपका समीकरण नंबर 3 में आप यहाँ देख सकते हैं, इधर ये रहा समीकरण 3, इसमें कोण B बराबर कोण E। आगे मैंने लिखा है यहाँ से AB बराबर 2 dB और FE बराबर 2 HE, और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ से मैंने ये इनका अनुपात बनाया 2 dB बटे HE, 2 dB बटे HE बराबर BC बटे EG। इसका कारण देखो क्या लिखा है, समीकरण 2 में, जो समीकरण 2 है उसमें AB व FE के मान समीकरण 5 व 6 समीकरण से रखने पर, यानी समीकरण 5 और 6 में जो मान दिए हैं
ए बी और एफ ई के यहाँ दिए हैं, ए बी और एफ ई के, इन्हें समीकरण 2 में रखा है, तो समीकरण 2 यहाँ है ये। इसमें ए बी और एफ ई की जगह लिख दिया 2 डी बी बटे 2 एच सी, और ये बी सी बटे ई जी यूँ का यूँ लिख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए थे, इसका डी बी बटे एच सी बराबर बी सी बटे ई जी, और इसको समीकरण नंबर 8 लिख दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि डी बी बटे एच सी और बी सी बटे ई जी कहाँ हैं, डी बी एच सी, डी बी एच ई, तो डी बी एच ई यहाँ है, आप देख सकते हैं डी बी ये आधी भुजा और एच सी आधी भुजा, इन दोनों त्रिभुजों, त्रिभुज सी डी बी और त्रिभुज एच जी ई, तो 1:1 तो इनका अनुपात हो गया। और दूसरा बी सी बटे ई जी ये भुजा होगी, और ये कोण दोनों में समान है, तो ये दोनों संगत भुजाओं का अनुपात समान है, इनमें ये दोनों कोण शामिल है, तो यहाँ ये जो गुणधर्म लग गया वो एस से एस समरूपता कटौती से क्या हो जाएगा, समीकरण 7 व 8 से, समीकरण 7 में जो है वो दिया दोनों कोण बराबर, और समीकरण 8 में इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो यहाँ लिखा मैंने समीकरण 7 व 8 से त्रिभुज सी डी बी समरूप है त्रिभुज जी एच ई। ये हो गया एस से एस समरूपता कसौटी से, ये हमारा तीसरा भाग था जो पूरा हुआ, तो ये जो प्रश्न था वो पूरा हो गया इति सीधम। आज के लिए बस इतना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।